Great! Yay! हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज मानवी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपके घर में सब कुशल मंगल होगा। आज हम बना रहे हैं Q&A और मैंने प्लान किया है कि मैं थोड़ा इंट्रो में मम्मी को लेके आऊँ, क्योंकि मतलब मैंने मम्मी को बोला था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा वीडियो में आओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरे से ये क्वेश्चन बहुत पूछा है कि मैंने अपनी मम्मी को कैसे कन्विंस किया। तो मम्मी आके खुद बताएगी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, पर ऐसा ज़्यादा अच्छा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मम्मी चली गई। सो गाइस, मम्मी चली गई है क्योंकि मम्मी को बहुत काम था, बट आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे मिलके। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब बहुत ज़्यादा बोला गया है मेरे कमेंट्स पे भी और यूट्यूब के कमेंट्स पे भी कि मैं रेशेव करूँ दोबारा, क्योंकि जो बार्बर था वो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल साउंड हो रहा था और उसने मेरे बाल अच्छी तरह भी शेव नहीं करे। तो आप सब बहुत ठीक बोल रहे हैं, आप सब ने बहुत ठीक नोटिस किया है, क्योंकि मैं मतलब लाइक 9 बजे ऐसे गई हूँ शेव करवाने और फिर उसके बाद एक तो मतलब कि वो जो सैलून था वो मतलब कि हमें बहुत ढूंढने पे एक ही मिला पहली बात तो, और फिर उसके बाद जो बाकी थे वो बहुत ज़्यादा दूर दूर थे। नियर बाय हमें वही मिला और उसके बाद टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे उसी दिन ही करना था, तो मेरी एक तरीके से मजबूरी थी वहाँ करवाना। और हाँ, मैं एग्री करती क्योंकि उसने अच्छी तरह नहीं करा, क्योंकि उसको शेविंग फॉर्म यूज़ करनी थी ताकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाए, मेरे को प्रॉब्लम ना हो, पर मेरे को हुई थी प्रॉब्लम। एक जगह मेरे को यहाँ कट भी लगा है जिसका निशान पड़ गया है मेरे। तो या मेरे को और लोगों ने सजेस्ट किया है कि मैं रीशेव करूं, क्योंकि ये शायद बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, एक बार शेव करवा के दोबारा कराना। तो मैं कल ही ट्राई करूंगी और कल मैं आपके सबके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। मतलब कि मुझे एक आया है वंडर मेसी से, वंडर मेसी 0407, यू शुड कीप द हेड शेव्ड फॉर 2025 बाय शेविंग वंस इन अ मंथ। सो आई हैव टू क्लियर यू कि मतलब मैंने ये, एक तो मैंने वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि मैंने ये सब क्यों किया था, पर मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँ क्योंकि इस बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि वाई यू शेव्ड योर हेयर्स, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे बाल थे, इसलिए लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे क्यों करा है। तो मैं अभी वो कंफर्म करूँगी, बाद में लास्ट में करूँगी। तो देखो, मेरे को जिस चीज़ के लिए करना था वो चीज़ कंप्लीट हो गई है और अब मैं अपने बाल दोबारा बढ़ाऊँगी और मैं आप लोगों के साथ अपनी हेयर ग्रोइंग की जो जर्नी है वो शेयर करूँगी। तो एक लास्ट बार मैं अपना हेड शेव करवाऊँगी कल और उसके बाद नो मोर हेड शेव। फिर उसके बाद मैं बालों की जर्नी शेयर करूँगी कि मैं अपने एक तो छोटे छोटे से बाल कैसे लंबे करूँगी दोबारा जैसे मेरे थे। ओके। एंड एक आया है निकल #98765 से, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ब्लॉगिंग ब्रो, आई एम ब्लॉगिंग Hey, well, you gonna do that to me on camera? ब्लॉगिंग। मैंने एक छोटी सी लड़की है ना वायरल, वो बोलती है हेलो गाइस वेलकम टू माई ब्लॉग। क्यूट। वाई यू डूइंग हेड शेप, मैं ये लास्ट में क्लियर करूँगी क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इस क्वेश्चन की। एंड वाई यू शेव दैट लॉन्ग हेयर मैम, सही में लास्ट में शेयर करूँगी मैं। और एक मेरे मतलब फॉलोइंग में सबसे पहले लाइक जब मेरे 265 ही फॉलोअर्स थे, तो सबसे पहले मतलब जिसने मेरा अकाउंट चेक किया है वो है क्वींस हेयर डोनेशन। एंड हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं उसके बाद से, तो मैं इनका जो क्वेश्चन है वो शेयर करना बहुत पसंद करूँगी। हाउ यू गेट इंस्पिरेशन एंड हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ एट हार्ड टाइम। सो या सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम तो मेरा अभी चल रहा है क्योंकि मेरी आईडी हैक हो गई है। 1K से ऊपर हो गए थे यार मेरे फॉलोअर्स, 1.65 ऐसे कुछ हो गए थे। तो आईडी हैक होने के बाद ये हार्ड टाइम तो चल रहा है, बट आई बिलीव इन डेस्टिनी भाई, जो तुम्हारी किस्मत में होगा तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें उस चीज़ के लिए रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए प्लान है वो तुम्हें बिल्कुल मिल जाएगा। तो मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हूँ
मे बी आई हैव द सपोर्टिव पेरेंट्स एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स जस्ट लाइक यू। मतलब मैंने देखा कि मेरी आईडी हैक होने के बाद मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है, लोग जो मुझे कह रहे हैं वी ऑल आर विद यू, मुझे यही चीज़ मेरे को इंस्पायर करी है बहुत ज़्यादा, और इसी चीज़ को लेते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ, मोटिवेट हो रही हूँ मैं। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी कितनी भी आईडी हैक कर लो तुम लोग, पर जो मेरे अंदर टैलेंट है, मेरी स्किल्स है, वो कोई नहीं छीन सकता। एंड आई हैव माई यूट्यूब पीपल्स, तो मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिल रही है हर जगह से, तो आप लोग ही हो मेरी मोटिवेशन। एंड थोड़ा दुख तो हुआ कि मैंने अपनी इंस्टा फैमिली खो दी, पर मेरी इंस्टा फैमिली दोबारा मेरे पास आ रही है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू सबको कि आप लोग मुझे इस टाइम पे भी सपोर्ट कर रहे हो। एंड बस इतना ही। और हम होप अपनी इंस्टा फैमिली दोबारा से हासिल कर पाएँ, बहुत जल्दी ही करें, उम्मीद है ऐसी मुझे। तो यही कारण है। और ये लिखा है कृष्णा ने, जिसके साथ मैंने ब्लॉग डाला था, माई चाइल्डहुड फ्रेंड। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस आफ्टर शेविंग योर हेयर्स? माई फीलिंग इज़ फॉर यू, क्या लिखा है ये, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू। देखा, यही सपोर्ट तो है भाई मेरे दोस्तों का, तुम लोगों का, यही चीज़ मुझे आगे बढ़ा रही है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है शेव के बाद, मतलब कि इतना ज़्यादा एकदम से फेम मिलना और एकदम से इतनी सारी चीज़ें होना, उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं मतलब मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था जहाँ पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा, एक तो बिज़ी शेड्यूल रह गया था मेरा, जिसके बाद मतलब मैं लिटरली एक सेकंड के लिए भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाई। तो अभी मुझे नहीं पता है कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, बस कट रही है ज़िंदगी मेरी आगे। मतलब ऐसा ही है कि मतलब पहले दिन जब मैंने कटवाया था तब तो आई फील लाइक कि मेरे सर पे कुछ तो है, पर धीरे धीरे मतलब ऐसा लगा यार कुछ भी नहीं है। बर्डन सा तो फील हो रहा था मुझे स्टार्टिंग में कि अभी भी मेरे बाल हैं, पर जैसे जैसे मैं ऐसे लाइक हाथ फेर रही हूँ तो मेरे को रियलिटी चेक मिल रहा है बहुत तगड़ा वाला कि नहीं, अब नहीं है। तो ऐसा होता है कि इतने जो सालों की है ना चीज़, वो कहीं ना कहीं फील होती ही होती है। तो एक है दोबारा निकल एक तो यार निखिल नाम होगा भाई तेरा या कुछ और होगा, व्हाट निकल 98765, why you are so cute you look so cute you done head shape, what are you doing। इसने 4-5 क्वेश्चन, हाउ आर यू, 5-6 क्वेश्चन भेजे हैं इस इंसान ने मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली प्रिटी गुड, मैं बहुत ठीक हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ भैया, और मैंने हेड शेप क्यों किया ये आपको पार्ट मतलब लास्ट में पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबी होने वाली है वीडियो, क्योंकि सिर्फ यही वीडियो 7 मिनट की हो गई है। यू लुक सो क्यूट, थैंक यू भैया, वाई आर यू सो क्यूट, आई डोंट नो। और आगे बढ़ते हैं। द रियल फ्लेक्स, पहले नाम बताते हैं। दिस इज़ मदीहा। द रियल फ्लेक्स इज़ यू चूजिंग स्ट्रेंथ ओवर फियर। थैंक यू दीदी, यही चीज़ है। नो एक है ये दोबारा ही नहीं दीदी ने, नो क्वेरीज जस्ट नो नथिंग इज मिसिंग व्हेन योर ऑरा फिल्स द रूम। दीदी इतनी तगड़ी लाइन कहाँ से ला रहे हो आखिरकार। एग्जैक्टली दिस इज़ द पॉइंट, जब आपका ऑरा आपके रूम को भर देता है तो आपको किसी चीज़ की याद नहीं आती है। एग्जैक्टली सच में ऐसा होता है, मुझे भी अभी फ़र्क नहीं पड़ता अब चीज़ों से। You don't need to cut your hairs to prove others beautiful by the way। ये है अश्वनी ने लिखा है ये। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि मैंने किसी को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करा है। इट्स लाइक कि मैंने खुद को प्रूव करने के लिए ये चीज़ करी है कि मैं जो थी मैं उससे बेटर भी हो सकती हूँ और उससे स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हूँ। मैंने ये चीज़ खुद को प्रूव करने के लिए ही करी है। तो और खूबसूरती की बात है तो वो तो बचपन से ही कूट के भरी है। आफ्टर हेड शेव अगेन यू शेव योर हेड, ये लिखा है MFC ऋषि ने। तो हाँ भैया, मेरे को बहुत ज़्यादा सजेशन आया है कि मेरी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हाँ भैया, लास्ट बार एक और मैं करने वाली हूँ ऐसा कुछ। एक है फुटबॉल MG10,
You look amazing and strong in this look. Will you be feeling this bald avatar for a while? Okay. He mean keeping this bald avatar for a while. Okay. मैं एक तो अमेजिंग लग रही हूँ इस लुक में और स्ट्रॉन्ग लग रही हूँ, जो कि मैं हूँ. थैंक यू सो मच. एंड विल यू बी कीपिंग दिस बाल्ड अवतार फॉर अ वाइल? ऑब्वियसली भैया देखो, हेयर ग्रोथ में 3 या 4 महीने तो लग ही जाएंगे मेरे को, लाइक एक बॉय कट तक आने में. तो ऑब्वियसली मेरा ये अवतार होने वाला है इस समर तक. मैं मतलब अगर कुछ ना भी करूँ, मैं काटूँगी ना, तो बढ़ने में इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, जिसकी वजह से होने ही वाला है ये. कुछ टाइम तक तो रहेगा ऐसा ही. और है बॉट 1810 से, what you do with the hair and can we buy it if available? No. क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा है उन बालों के साथ. मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हो शेव करने का अपने बालों को, तो प्लीज़ पहले, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है डोनेशन के लिए, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं सीधा. मैं आपको बहुत सारे अकाउंट्स भेज सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, पर जब मैंने ढूंढा था तब मुझे एक भी नहीं मिला. तो जिसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मैं कर पाऊँगी तो मैं उन बालों को सेवली कहीं रख लूँगी, ताकि जब बाद में मेरे को पता लगे कहीं से आए तो मैं उन्हें दे दूँगी. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि हमने रखवाए तो वहीं पे थे, पर फिर उसके बाद इतना ज़्यादा वो सिचुएशन थी ना उस टाइम की, लॉस्टेड थे सारे, है ना. एक तो मेरी बहन को भी हेड वॉश वगैरह करवाना था, तो उसके हेयर कट में लग गए थे, उसके भी बाल बिगाड़ दिए भाई, इतने कर दिए. और इतना बेकार हेयर कट हुआ है उसका भी. वो बेचारी रो रही है लिटरली कि मैं इसके बाद नहीं कट पाऊँगी दोबारा. वैसे हमारा ऐसा बचपन से है कि हमारे मतलब नोन है, उनका सैलाव है, हम वहीं जाते हैं, और वो बहुत मतलब प्रोफेशनल है, क्योंकि बहुत सालों से कर रहे हैं एक तो वो. तो नेक्स्ट टाइम वहीं जाएंगे. गलती कर दी हमने, एक्चुअली वो दूर है, इसलिए दूर के चक्कर में हमने गलती कर दी. तो हाँ, गलती हो गई है, क्योंकि वो बाल भी हम वहीं छोड़ गए हैं. और उसके बाद मैंने उन्हें कांटेक्ट भी किया था, पर नहीं मिले मुझे. और आई थिंक उन्होंने शायद रख ली हो अपने पास, क्योंकि ये लोग तो विग वगैरह का भी काम करते हैं. खुशप्रीत, यू आर सो क्यूट. थैंक यू दीदी. तुम हमारे दुश्मन हो, रैंडम यूज़र. नहीं, मैं क्यों आपकी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपकी दुश्मन क्यों होंगी. एक है जसवंत सिंह, डू यू वांट ठाकुर? आई एम हेयर क्वीन. Emotional, damn it! रहने दो, छोड़ो. अंकिया 0864, even me too planning for head shave, but family members are not supporting. Tried bald look. ये बहुत प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्यों ऐसी सोसाइटी में एक ऐसा रूल बना दिया है कि लड़कियां कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो हमारे रिलीजन को गलत दिखाए. मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, कि हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं होता. मैं आपको कंफर्म करना चाहती हूँ कि हमारा रिलीजन ऐसा कुछ भी नहीं बोलता कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों ने बना रखा है. सब कुछ लिखा हुआ है. जब तक मेरे आगे कोई भगवान आके ये नहीं बोल देगा ना, नहीं बेटा तू ये नहीं कर सकती, तब तक मैं मानूंगी नहीं कि कुछ सही है. तो मत मानो. और पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, तो इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती. पर स्टिल आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि एक पेरेंट्स ऐसा भी नहीं है कि हमारे दुश्मन है, पर उन्हें एक रीज़न बताओ, एक सॉलिड रीज़न बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. जैसे मैंने बताया, देखो मेरा ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्टिव था यार, मैं खुद बता रही हूँ ना, मेरी मम्मी को मेरे बालों से इतना ज़्यादा प्यार था, मैं क्या बताऊँ. पर मैंने भी कन्विंस कर लिया ना आखिरकार. तो सब कुछ पॉसिबल है, ट्राई करो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो. और दोबारा से इन्हीं का, योर वीडियो आर मिसयूज्ड इन मैनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, गिव देम कॉपीराइट. सो आई डिडंट सीन एनीवन पोस्टिंग माय वीडियो ऑन यूट्यूब. तो जैसे ही मुझे दिखता है मैं करती हूँ ये चीज़ भी. बोले तो कौन 12 यार, इनके यूज़र नेम आर, भाई कहाँ से सोचते हो मुझे भी बताओ. How did you feel after hair shave, cool or not? And how you feel when you put some clothes or cap?
देखो भैया, तो पहली बात, मैं हेड शेव करके कूल फील कर रही हूँ या नहीं? मैं बहुत कूल फील कर रही हूँ। मेरे को हद से ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, मतलब गर्मी जितनी पहले लगती थी उससे कम लग रही है, और बहुत कूल फील कर रही हूँ। बहुत मज़े आते हैं मुझे रोड पे चलने में ऐसे, क्योंकि लोग मुझे देखते हैं एंड आई लाइक दैट थिंग कि मुझे लोग देखें, तो अच्छा लगता है बहुत। हाउ यू फील व्हेन यू पुट क्लोथ्स? तो जब मैं कपड़े पहनती हूँ तो हाँ, अब मेरे साथ ये बहुत होने लग गया है कि मैं आधे एक घंटे तक, तो ऐसा तो पहले तो होता ही था यार, 3-4 घंटे तो ऐसा होता ही है, लड़कियाँ सोचने में लग जाती है क्या पहने, पर अब बहुत ज़्यादा ही होने लग गया है कि मेरे को चूज़ करने में बहुत दिक्कत होने लग गई है, क्या पहनूँ। पर मैं कुछ भी पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर मैं सोचती भी इसलिए हूँ कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, इसलिए थोड़ी वो हो जाती है। और कैप की बात, तो कैप तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। आई एम नॉट हाइडिंग माई सेल्फ फ्रॉम एनी वन। एक है सुमित पटेल, इफ़ समवन टोल्ड फॉर अ मैरिज प्रपोजल व्हाट्स योर आंसर? भाई, एक तो ये अंकल है पहली बात, और इन्होंने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करा था, अंकल बाज आ जाओ, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती। थोड़ा कुछ और कर लो यार, ये सब क्या कर रहे हो? 16 साल की लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? दीदी आपने बाल कटाए क्यों? साक्षी द आर्ट। दीदी मैं लास्ट में बताऊंगी क्यों कटाए मैंने। एक तो मुझे दीदी बहुत बोल रहे हैं लोग, मैं सबकी दीदी बन गई हूँ। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ फिर अच्छी तरह दीदी बोलना। We'll see you in part